दोस्तों अजीब लग रहा होगा ना थंबनेल देख करके। हर कोई आपको बताएगा पास कैसे हो, 2 महीने में पास कैसे हो, अभी तक कुछ नहीं पढ़ा तो कैसे पास हो, कैसे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज तक पहुँचे, कैसे 170 प्लस मार्क्स लेकर के आए। ऐसा हर कोई कह रहा होगा, लेकिन मैं नहीं बोलूँगा ऐसा। आपको फेल कैसे होना है वो बताऊँगा। अजीब लग रहा होगा, उल्टे सीधे कमेंट आएंगे, ये भी पता है, लेकिन कोई बात नहीं, सच्चाई आपको भी मालूम होना चाहिए। अब देखो, सबसे पहली चीज़, बीएससी नर्सिंग करना यूपी से, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से। सीटें जो है यूपी सीनेट में 2500 सीटें लगभग होने वाली हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए। प्राइवेट सीटें जो है सभी को अगर इंक्लूड करूँ, गवर्नमेंट और प्राइवेट, हमारे पास में अभी में 13,000 सीटें हैं और ये इंक्रीज होने वाली है, 20 के अराउंड जाने वाली है, लगभग 20 के 20,000 सीटें होने वाली हैं। अब लेकिन देखो होगा क्या, आप सोच रहे आपका सिलेक्शन हो जाए, अभी लोग आपको पढ़ाएंगे, कुछ भी पढ़ाएंगे आंख बंद करके, और आप पढ़ेंगे, ठीक है, कुछ भी पढ़ाया जाएगा आप पढ़ेंगे। फिर होगा क्या, आखिर में बोला जाएगा, जब पहले कि ये बोला जाएगा 2 महीने में 175 प्लस मार्क्स कैसे लेकर के आएँ, ठीक है, अभी तक कुछ नहीं पढ़ा तो कैसे पास आउट हो जाएं, कैसे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज तक पहुँचे, कैसे KGMU तक पहुँचे। लेकिन मैं आपको कहता हूँ, आखिर में ये भी वीडियो आएगा कि तुक्का कैसे मारे। जब इतना पढ़ाया है साल भर तो तुक्का कैसे मारे, इसका कोई सवाल नहीं आता। और तुक्का मार करके किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ गवर्नमेंट कॉलेज में, इस बात को एक्सेप्ट कर लो। नहीं करते मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रिजल्ट आपका तय है, रिजल्ट तय हो जाएगा, क्या कुछ होना। अब आप बताओ, एक स्टूडेंट्स हो, आपका सिलेक्शन ज़्यादा ज़रूरी है, ईमानदारी से बोलना खुद से कि आपका सिलेक्शन ज़्यादा ज़रूरी है, जो आ रहे हैं 2 महीने में पढ़ने के लिए, ये 2 मंथ का टाइम बचा हुआ है, आपका सिलेक्शन ज़्यादा ज़रूरी है या उस स्टूडेंट्स का ज़रूरी है जो लगातार 10 महीने से प्रिपरेशन कर रहा है। और आप बोलेंगे कि अभी भी मेरे पास टाइम नहीं है, फिर आप लोग देखेंगे। अब देखो, तुक्का लगाने वाले अगर ज़्यादा नहीं होते ना, तो जितना भी वीडियो वायरल होता है वो इसी पर होता है, तुक्का कैसे लगाए एग्ज़ाम में, और वो सब वायरल है, मिलियन में व्यूज आएंगे, लेकिन होगा क्या, किसी का उसमें से सिलेक्शन नहीं होने वाला जो तुक्का मारने वाले। तो ये गलती बिल्कुल मत करें, और खुद से ये मत बोले, खुद से ये मत बोले कि मेरे पास टाइम नहीं है। टाइम है, सिलेक्शन 2 महीने में भी होगा, ये भी कह रहा हूँ, लेकिन उसके लिए आपको उन सबको पीछे करना होगा जो 10 महीने से प्रिपरेशन कर रहे हैं। आपको ये 2500 में आना है, और अगर आप जनरल कैंडिडेट हो, OBC कैंडिडेट हो, AWS में आते हो, फिर आपको पता होगा ये 2500 कहने को है, आपको 1500 तक में आना है, 1800 तक में आना है, फिर सीटें मिलेगी, क्योंकि रिजर्वेशन पॉलिसी तो सभी को पता है। बात तो समझ में आ गई। अब देखो, उस स्टूडेंट्स को पीछे करना है जो लगातार 10 महीने से प्रिपरेशन कर रहा है अच्छे से। इनका सिलेक्शन हो जाए, ये हर कोई चाहेगा, वो भी चाहेगा। अगर आप ईमानदारी से नहीं पढ़ेंगे, सोचेंगे इनका सिलेक्शन हो जाए, ये इतने दिनों से प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अपना करवाना चाहते हो, तो इसको पीछे करो जो 10 महीने से कंटिन्यू पढ़ रहा है, अच्छे से पढ़ रहा है। एक ही टारगेट है, यही करूँगा। तुम्हारा टारगेट क्या था? अभी बोर्ड एग्ज़ाम दिए, फिर नीट वाला बैच भी लिए थे, फिर इधर में आ गए, दूर हो जाएंगे आप। उस स्टूडेंट्स का होगा जो लगातार इसी में लगा हुआ था। लेकिन मोटिवेशन डाउन नहीं करूँगा, बस सच्चाई आपको बताना चाहूँगा। आप ये बोल रहे हैं कि आपके पास टाइम नहीं है, तो टाइम बचा हुआ है, 2 महीने का टाइम, बहुत कुछ होता है, सिलेक्शन इसमें भी हो जाएगा। लेकिन आपको अभी से 10 से 12 घंटे ईमानदारी से पढ़ने की ज़रूरत है। और ये सेल्फ स्टडी की बात कर रहा हूँ, दिखाने की नहीं, क्योंकि आपको वो चीज़ें पढ़ाई जाएंगी जिसका एग्ज़ाम से लेना देना नहीं होगा। BSc नर्सिंग बहुत बेसिक पेपर है, और आपको नीट लेवल के क्वेश्चन कराए जाएंगे जिसका सीनेट के एग्ज़ाम से लेना देना नहीं होगा। अब देखो, करना क्या है, मान लिया हम 8 से 10 घंटे तो पढ़ें। पहली चीज़, सिलेक्शन नहीं चाहिए तो इतना मत पढ़ो, अगर चाहिए तो इतना पढ़ो। दूसरी चीज़, आप थ्योरी पढ़िए, अभी भी टाइम है, थ्योरी पढ़िए, वो भी NCERT का। इसके अलावा किसी बुक का नहीं, किसी के ज़रिए मत पढ़ो, क्योंकि आप खुद से पढ़ेंगे वो सबसे बेहतर है। मैं ये नहीं कहूँगा मेरे ज़रिए पढ़ो, मेरे से भी मत पढ़ो, थ्योरी पढ़ो, क्योंकि आप हमसे पढ़े ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं, आपका सिलेक्शन हो ये ज़्यादा ज़रूरी है। आप NCERT को पढ़ो, और उसके बाद सबसे जो मूल मंत्र है सफलता का, वो ध्यान रख लेना। हर एक यूनिट से 50 क्वेश्चन कर लो समझ करके,
मैं नहीं कहता 1000 क्वेश्चन करो, एक छोटा सा चैप्टर सबको पता है, आप गुमराह कहाँ से होते हैं। मान लिया फिजिक्स का एक चैप्टर दिखेगा यूनिट एंड डायमेंशन का, पता है एक क्वेश्चन आएगा तो आएगा एग्ज़ाम में, नहीं तो ये भी नहीं आएगा। अब तुम इस पे 1000 क्वेश्चन कर रहे हो, इसका कोई मतलब है नहीं। बात समझ में आ रही क्या? मैं कह रहा हूँ हर चैप्टर से 50 क्वेश्चन करो, समझ के करो, उसके बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। और लास्ट में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर लो जो भी आपके एग्ज़ाम में अभी तक पूछे गए हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्यों ज़रूरी हो जाते हैं? आपको ये पता चलेगा क्वेश्चन किस लेवल का आ रहा है। बात समझ में आ रही? किस लेवल का आ रहा है और कैसा आ सकता है इस बार। इसके साथ में नर्सिंग में क्वेश्चन हमेशा से रिपीट होते हैं। जीएनएम के क्वेश्चन बीएससी नर्सिंग में रिपीट होंगे, बीएससी नर्सिंग के क्वेश्चन जीएनएम में रिपीट होंगे, क्योंकि जब नए क्वेश्चन आते हैं कुछ ना कुछ गलती हो जाती है तो क्वेश्चन पे क्या होता है, वो ऑब्जेक्शन लग जाते हैं। इसीलिए क्वेश्चन रिपीट होते हैं और ये पढ़ना ज़रूरी है। हो सकता है कि छप जाए डायरेक्ट से एग्ज़ाम में और आपको लेवल भी पता चल जाएगा किस लेवल का आता है। फिर आप बाद में प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिए। अगर आप यहाँ पर पास आउट हो जाते हैं, यहाँ पर पास होते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज की रेंज में रहते हैं, तो सिलेक्शन हो जाएगा आपका। क्योंकि देखो किसी की एक लाइन है ना, युद्ध को बाद में जो है जीत हार होती है, उसका वो क्या होता है, युद्ध को बाद में जीता जाता है, लेकिन क्या बोलना है मुझे, पहले ही जीता जाता है। ये कूदा तो उसमें बाद में जाता है। कहने का मतलब तुम प्रैक्टिस सेट में पास आउट हो रहे हो, यहाँ पर पास हो रहे हो, एग्ज़ाम में भी हो जाओगे, ठीक है, लेकिन यहाँ पर स्कोर करो। अब यहाँ पर तुम पहुँचे, फिजिक्स है 40 नंबर, 40 क्वेश्चन आने हैं, यहाँ पर तुम लेकर के आ रहे हो 15, लेकिन है क्या, कैपेसिटी है नहीं, सच्चाई एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, पूरा सेट सॉल्व ही नहीं कर रहे, 10 क्वेश्चन देख करके हट जा रहे हैं। आप यहाँ नहीं बैठ पा रहे तो डरिए मत, एग्ज़ाम में भी यही होगा वहाँ पर, लेकिन आप भागेंगे नहीं, बैठेंगे, जो 3 घंटे का पेपर है कर नहीं पाएंगे, तकलीफ़ हो जाएगी। कहने का मतलब फेल होना होगा तो इसमें से कुछ भी मत करना, जैसे पढ़ रहे हो, जैसे आपको पढ़ाया जा रहा है वैसे आंख बंद करके पढ़ते रहिए, लेकिन सिलेक्शन चाहिए होगा। ये सब चीज़ें फॉलो कर लो, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बिना आप अभी थ्योरी पढ़ सकते हैं, कुछ टाइम थ्योरी पढ़िए, 50 क्वेश्चंस करिए, प्रीवियस ईयर करिए, प्रैक्टिस सेट करिए, अभी आपके पास टाइम है, ये कर सकते हो। लेकिन क्या हुआ कि कुछ भी पढ़ाया जा रहा है, कहने को आप पढ़ रहे हो रोज़ 8 घंटे, लेकिन क्वेश्चन कर रहे हो, थ्योरी पर आपकी कमांड है नहीं, क्वेश्चन करने से कोई मतलब होगा नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा नहीं। अब तुम बैठ रहे हो प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हो, वहाँ पर भी तुक्का लगा रहे हो, तुक्का मत लगाइए, अच्छे से करिए और ये चीज़ें फॉलो करिए, तभी आप सिलेक्शन तक पहुँच सकते हैं। पता होगा, बुरा लगा होगा आपको, लेकिन आप खुद ईमानदारी से सोचिए, आप कुछ भी पढ़ रहे हैं और एक स्टूडेंट है जो 10 महीने से लगातार 5-7 घंटे 10 घंटे दे रहा है एक ही फील्ड में, उसका सिलेक्शन ज़्यादा ज़रूरी है या आपका सिलेक्शन ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि आप आखिर में जा कर के जब ये वीडियो देखते रहोगे तुक्का कैसे लगाना है, तभी वो क्या करता रहेगा, वो प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चन हैं उसको पढ़ता रहेगा। तो सिलेक्शन तुक्का वालों का कभी नहीं होना चाहिए। खुद से पूछोगे तो यही जवाब आएगा, तुक्का वालों का नहीं होना चाहिए। जो ईमानदारी से मेहनत से पढ़ रहा है उसका सिलेक्शन होना चाहिए। फ़िलहाल में इतना ही। इन्फॉर्मेशन कोई आएगा सीनियर से रिलेटेड बताऊंगा आप तक। चैनल से जुड़े रहना अगर अच्छा लगे तो। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।